आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के लोग लोग इसे बड़े सुरीले अंदाज में अपने गीतों में ढाला है इस उत्तराखंड के लोगों ने, और वो अपने गीतों में भी बरसों से इस कहानी को आप सुनाते हैं, आपस में सुनाते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है। रामी बौरानी रामी बौरानी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल कम न हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। रामी बौरानी में बौरानी शब्द का अर्थ बहू या बहुरानी है। एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। बहुत छोटी उम्र में ही पहले लोगों उत्तराखंड में शादियां हो जाया करती थी, तो रामी की शादी भी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। शादी के बाद रामी का पति फौज में भर्ती होने के लिए शहर गया, और ऐसा गया कि फिर लौटकर ही नहीं आया। वो गया तो कभी उसके बारे में कोई खबर नहीं लौटी। घर में अकेला मर्द था। ससुर मर चुके थे। सास बहू में बहुत प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी चराने का काम कर खेती बाड़ी संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में हमेशा उदास रहती थी। वही हाल उसकी माँ का भी था। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति न लौटा। न उसे लौटना था, वह न लौटा। अपनी खबर भेजी, न उसने कोई चिट्ठी पत्री भेजी। कुछ भी उसका पता नहीं लगा, लापता बिल्कुल। रामी को यकीन था कि उसका पति एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तत्ती गर्मी में खेतों पर काम करते करते बहुत थक गई थी। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थीं। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब घर चली गई। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। उसका गला सूखने लगा था। रामी ने सोचा, थोड़ा सा ही तो काम बचा है, इसे पूरा करके ही जाऊंगी। कल कौन आएगा यहाँ। वो काम में फिर से मग्न हो गई। गीत गाती, काम करती। तभी उसे पीछे से आहट सुनाई दी, एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ बढ़ा आ रहा है। रामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साधु खेत में क्या कर रहा है और ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। साधु रामी को देखकर समीप आकर रामी से उसका परिचय पूछता है। रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मेरे पिता फला फला गांव के बहुत बड़े रईस हैं, बहुत बड़े सेठ हैं। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है, और भी तो होगा कोई परिवार में साधु। और तेरा पति, वो कहाँ है? मेरे पति कई सालों पहले प्रदेश गए थे और प्रदेश में ही हैं। मैं उन्हीं की याद में अपने दिन काट रही हूँ। साधु क्यों? आय हाय, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं रही? क्या पता वो कहाँ है भी या नहीं। रामी को साधु की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों रामी, क्यों अपनी इस अमूल्य जवानी को, इस बहुमूल्य जवानी को, अभी तो तू जवान है, इस अमूल्य जवानी को क्यों उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल आ मेरे साथ। पेड़ की छाया में बैठते हैं, प्यार भरी बातें करेंगे। अपना मन हल्का कर और मेरे साथ प्रेम की बातें कर। रामी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा साधु। रामी, दूर हट कपटी कहीं का। तुझे मेरे सिर पर सिंदूर और नाक में नथ नहीं दिखती? एक पतिव्रता नारी को हाथ लगाते हो तो शर्म नहीं आती है?
रामी ने उसे धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी भोगी वो? जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा तो तेरे 14 गरम कर दूंगी। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई। बहरानी क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है, चल आजा, आ बैठे, आ चल पेड़ की छाया में बैठ के प्यार की 2 बातें करते हैं, अपने दिल का दुख बांट ले मेरे साथ। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती दूसरे की बीबी से ऐसे बात करते हुए, इस तरह की बात करते हुए? दुख सुख तू क्या बांटेगा? जा अपनी माँ बहन के पास जा, वहां जाकर दुख सुख बांट। ये जुग ध्यान तूने ऐसे ले रखा है? रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी, चुपचाप यहाँ से चले जा। ये देख, ये है ना कुदाली मेरे हाथ में, इससे तेरा सर कचा दूंगी, बिल्कुल फोड़ दूंगी सर। रामी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो उसे मारने के लिए दौड़ी, कुदाली लेकर उसे मारने के लिए। अब वो साधु वहां से भागा और भागकर उसके गांव में पहुंच गया। पहुंचकर उसकी सास के पास पहुंचकर उसने उससे भिक्षा मांगनी शुरू की। भिक्षान दे माई, भिक्षान दे माई, अगर तू मुझे भिक्षा देगी तो तेरा 12 साल का खोया हुआ पुत्र वापस मिल जाएगा। जैसे ही उसकी सास ने ये बात सुनी, वह साधु प्रति उसकी श्रद्धा जाग गई। साधु के चरणों में झुककर वह बोली, साधु महाराज अंदर आइए, अंदर आइए। राम की सास ने साधु को आसन पर बिठाते हुए, साधु बाबा आप बाहर क्या कह रहे थे? मेरा 12 साल का बेटा घर लौट आएगा। साधु हंसते हुए, हाँ माँ, लेकिन भूखे पेट नहीं आएगा, पहले खाना खिला, बगैर खाना खिलाए मैं कुछ नहीं बताऊंगा तेरे बेटे के बारे में। रामी की सास, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत से काम करके आ गई। अपने आंगन में साधु को बैठा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू यहाँ भी चला आया? बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रही है तू? बहू ने बताया, माँ ये साधु नहीं, ये कपटी ढोंगी है। सास ने बहू से कहा, एक सिद्ध साधु को ऐसे नहीं कहते, वो अंतर्यामी है कोई। तू अंदर जा, भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन तो पत्तों में परोसा हुआ है, मालू के पत्तों में परोसा हुआ है। साधु बोला, ये क्या घोर अनर्थ, अब मैं पत्तों पे भोजन करूँगा? अब मैं पत्तों पे भोजन नहीं करूँगा, मुझे किसी प्लेट में खाना दो, किसी थाली में खाना दो। किसी थाली में क्या, उसी थाली में खाना दो जिसमें रामी का पति भोजन करता था, तभी मैं रामी के पति के बारे में बताऊंगा। साधु का इतना कहना था कि रामी का पारा हद से ज़्यादा चढ़ गया। वो गुस्से से पूरी लाल होकर उसे मारने दौड़ी। बोली, तूने अब नीचता की हद पार कर दी है, अब तेरे को मैं जुतियाती हूँ। तेरी हिम्मत की कैसे हुई ये कहने की कि तू मेरे पति के थाली में खाना खाएगा? रामी के गुस्से का यह रूप देखकर, रौद्र रूप देखकर साधु एक तरफ भागा और उसने अपना चोगा वोगा सब उतार कर फेंक दिया। इससे पहले कि बात बिगड़ती, साधु ने अपना चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बीरू, मैं तुम्हारा खोया हुआ बीरू हूँ माँ, और रामी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रता प्रेम और निष्ठा को देखकर दुनिया हमेशा तुम्हें याद रखेगी।